हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ विशेष। और ये विशेष क्या है? ये विशेष है बिटकॉइन के बारे में। तो जी हाँ, आज तो बिल्कुल ही विशेष है। तो बिटकॉइन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बिटकॉइन सिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। विश्व का पहला बिटकॉइन सिटी बनने जा रहा है ई सल्वाडोर कंट्री के अंदर। तो ई सल्वाडोर की गवर्नमेंट ने, प्रेसिडेंट ने ये अनाउंस कर दिया है कि अपने देश के अंदर वो बिटकॉइन सिटी बनाने जा रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में डिटेल से। हम ये जानेंगे कि जो बिटकॉइन दैट इज जो बेस्ड है आपकी, एक तरह से हम कह सकते हैं वर्चुअल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, है ना। तो इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और किस तरह के इम्प्लीकेशंस हैं, वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो ई सल्वाडोर हमारी कंट्री है इसके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, विश्व के ऊपर क्या नज़रिया, विश्व का नज़रिया क्या बनने वाला है बिटकॉइन को लेकर के, क्रिप्टो करेंसी को लेकर के, स्पेशली उन सारे देश में जहाँ पे अभी भी संदेह की स्थिति बनी रहती है कि क्या गवर्नमेंट को लीगलाइज करना चाहिए बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी को या नहीं। तो उनके लिए भी आज की आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है। और बात करेंगे कि किस तरह से जो है बॉन्ड जारी किया जाएगा ई सल्वाडोर कंट्री के द्वारा, और कैसे पावर का जो यूटिलाइजेशन है वो भी बहुत डिफरेंट मैनर में किया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि वो कार्बन जीरो इमिशन के साथ बिटकॉइन को जनरेट करेंगे। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कि बिटकॉइन की बात करें और कार्बन जीरो की बात करें। तो आखिर ऐसा क्या है, जानते हैं, डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, तो प्रेसिडेंट जो नायाब बॉकले हैं, इन्होंने बता दिया है कि अपनी कंट्री की इकोनॉमी की जो प्लानिंग है वो बिल्कुल वो अलग तरीके से करने जा रहे हैं। उन्होंने लीगल टेंडर देने की बात कर दी है, रिकॉग्नाइज किया है बिटकॉइन को लीगल टेंडर के आधार पे। दैट सिंपली मीन्स कि ये बिल्कुल जो है कायदे कानून से, यानी जो कंट्री के जो नियम्स है, नॉर्म्स के हिसाब से जो है ये चलाया जाएगा। और बिल्कुल किसी भी पर्सन को डरने की ज़रूरत नहीं होगी अगर उन्होंने निवेश किया है बिटकॉइन के तहत या बिटकॉइन के अंदर वो ट्रेड कर रहे हैं। तो उनके लिए बहुत रिलैक्सेशन की कंडीशन होगी जब कंट्री लीगल टेंडर दे देती है। तो अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि इसके लिए जो है स्पेशल, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सिटी बनाने की बात की गई है। और ये जो सिटी है वो $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पे ये बनेगी। इस $1 बिलियन को कैसे यूटिलाइज किया जाएगा ये भी हम जानेंगे। लोकेशन की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लोकेशन जो है ये वाल्कोनिक रीजन्स में, यानी जहाँ ज्वालामुखी आती है वहाँ पे है, क्योंकि ये गल्फ एरिया में बन रहा है। तो फोंसिका गल्फ के पास ये सेटअप किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखो, ये है आपके जो है हम देख सकते हैं ई सल्वाडोर का लोकेशन। तो ई सल्वाडोर के आसपास कंट्री को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम आसपास कंट्री की बात करें तो सिंपली आप जो है यहाँ पे देख सकते हो कि ग्वाटेमाला एंड यहाँ पे जो है होंडुरास। तो ये दो कंट्री जो है बॉर्डर शेयरिंग कंट्री है। वाइल अगर हम बात करें निकारागुआ के बारे में, तो निकारागुआ इज अ पड़ोसी कंट्री, नेबरिंग कंट्री, बट बॉर्डर शेयरिंग कंट्री नहीं है। और वन साइडेड जो है पैसिफिक ओशियन है जो यहाँ पे बॉर्डर शेयरिंग कर रहा है। कह सकते हैं कि जो है एक साइड समुद्र से घिरा हुआ है, बिल्कुल। और अगर हम बात करें बॉर्ड प्रोस्पेक्टिव से, अगर हम इसे देखने की कोशिश करें, बॉर्डर प्रोस्पेक्टिव क्रिएट करें, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको है, यहाँ पे अटलांटिक ओशियन भी आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे जो है आपको कैरिबियन सी भी दिखाई देगा। तो दैट सिंपली मीन्स कि ये कंट्री जो है बिल्कुल इस लोकेशन में है। और इस लोकेशन में होने का क्या मतलब है? इस लोकेशन में होने का मतलब है कि ये बिल्कुल ज्वालामुखी वाले क्षेत्र में है। अब देख लेते हैं, सबसे पहली बात तो हम जान लेते हैं कि ये जो है आप ये रिपब्लिकन कंट्री यानी ई सल्वाडोर जो कि एक रिपब्लिकन कंट्री, सेंट्रल अमेरिकन रिपब्लिकन कंट्री है, ये ध्यान में रखिएगा। एंड बॉर्डर शेयरिंग किस कंट्री के साथ करती है, तो ये हमने देख लिया कि नॉर्थ में जो है हॉन्डुरास है, एंड उसके बाद नॉर्थ वेस्ट की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे आपको जो है ग्वाटेमाला कंट्री आ जाती है। ग्वाटेमाला आप बोल सकते हो इन हिंदी, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट आपने देख ही लिया है, और कैपिटल जो है सैन सल्वाडोर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें करेंसी की, आपसे पूछा जाए कि इस कंट्री का करेंसी क्या है, तो याद रखिएगा US डॉलर, और सेकेंड क्या है, बिटकॉइन। दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ मूव द नेक्स्ट। अच्छा, एक और चीज, अगर पूछा जाए लैंग्वेज, तो लैंग्वेज याद रखिएगा स्पेनिश, ठीक है। तो स्पेनिश लैंग्वेज है यहाँ का। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे हम देखें
तो ये जो हमने अभी डिस्कस किया कि लोकेशन यहाँ है और इस तरह से 1 बिलियन डॉलर जो है गवर्नमेंट इन्वेस्ट करने जा रही है इस सिटी को बनाने में। और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब हम कह सकते हैं कि प्राइम लोकेशन चूज़ किया गया है इसको बनाने के लिए। अभी प्राइम लोकेशन क्यों है? क्योंकि देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है क्या कि कार्बन न्यूट्रल, है ना? कार्बन न्यूट्रल ये एजेंडा है और लोकेशन तो ठीक है, कार्बन न्यूट्रल के आधार पे वोल्केनिक क्षेत्र को यूज़ किया गया है, डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन सबसे पहले हम ये बात कर लें कि शहर जो है वो किस शेप एंड साइज़ में होगा। तो बिल्कुल डिस्क्राइब किया गया है कि शहर का जो शेप एंड साइज़ होगा वो भी बिटकॉइन की भाँति ही होगा, यानी वो दिखने में बिटकॉइन जैसा लगेगा। अब शहर जो होगा बिल्कुल सर्कुलर मैनर में यानी इस कॉइन के जैसा, सर्कल के जैसा बनाया जाएगा और जिसके बीच में सेंटर में एक प्लाज़ा क्रिएट किया जाएगा जो कि होस्टिंग हम कह सकते हैं कि ये क्षेत्र होगा जहाँ से सारी की सारी जो प्रोडक्शन होंगी, बिटकॉइन की माइनिंग होंगी, उनको मॉनिटर किया जाएगा। तो प्लाज़ा जो होगा सेंटर में होगा जो कि बाहर से आउटर लोकेशन जो लगे कि ये बिटकॉइन है, बिटकॉइन के सिंबल से मैच करता हुआ शहर का निर्माण किया जाएगा। अगर हम बात करें तो शहर के जस्ट बगल में वोल्केनो है, कॉन्चुगा जो है वोल्केनो सॉरी, ठीक है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि कॉन्चुगा वोल्केनो जो है वो शहर के बगल में है, यानी इस सिटी के बगल में लोकेटेड है, क्योंकि सिटी का निर्माण तो ये वोल्केनो क्षेत्र को देख के किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जियोथर्मल एनर्जी का उपयोग अच्छे से किया जा सकेगा। हमें ये पता है कि क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग में बहुत सारी एनर्जी की आवश्यकता होती है, यानी बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है। और ये इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कैसे किया जाएगा? देखिए, हर कंट्री जो है अगर हम बात करें तो एनर्जी के लिए रिलाई करती है किस पे? अपने संसाधनों पे, है ना? स्पेसिफिकली ज़्यादातर कंट्री अपने कोल संसाधन का, जैसे चाइना जैसी कंट्री, यूएसए जैसी कंट्री और इंडिया की तो बात ही छोड़िए, इंडिया तो ऑलमोस्ट जो है संसाधन हमारे एनर्जी की जो है वो इन्हीं पे रिलाई करती हैं। तो ये सारी कंट्रियाँ जो हैं वो सस्ते फ्यूल का यूज़ करना चाहती हैं सो दैट कि अच्छे से इकोनॉमी जो है हमारी बढ़ सके, बिकॉज़ ये कोर इंडस्ट्री में आ जाते हैं क्योंकि एनर्जी सेक्टर के ऊपर बहुत सारी इंडस्ट्री डिपेंड करती है, दैट्स व्हाई। तो थोड़ा फ्रेंडली, थोड़ा सस्ता मिले फ्यूल तो ज़्यादा अच्छे तरीके से व्यापार और डेवलपमेंट का काम हो पाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ यही एक सोर्स है, अदर सोर्स भी हैं, है ना? अदर सोर्स भी हैं जैसे कि यूरेनियम। लेकिन अब हर कंट्री में तो नेचर ने इतनी मेहरबानी कर रखी नहीं है कि सभी को यूरेनियम मिल गया और सभी जो है यूरेनियम से थर्मल पावर प्रोजेक्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या कि इस कंट्री के पास, यानी जो है हमारी इल सल्वाडोर है, इनकी कंट्री ने साइंस के थ्रू प्रेसिडेंट ने ये भाई घोषणा करी है कि ये जियोथर्मल एनर्जी का उपयोग करेंगे, क्योंकि वोल्केनो क्षेत्र में थर्मल एनर्जी, ध्यान रखिएगा यहाँ पे हीट एनर्जी की बात नहीं की जा रही है, जियोथर्मल एनर्जी की बात की जा रही है। देयर इज अ मतलब फाइन लाइन डिफरेंस है ना? एक प्लेन डिफरेंस है थर्मल एनर्जी एंड हीट एनर्जी के बीच में। थोड़ा-सा हमें ध्यान में रखना होगा इस चीज़ को। तो ये चूँकि अंदर से यानी ज्वालामुखी जब निकलती है तो वोल्केनोज़ जब इरप्ट होते हैं तो इंटरनल जो हम कह सकते हैं जो हीट है ना? वो हम कह सकते हैं जियोथर्मल एनर्जी जो है वो क्या होती है? इरप्ट होती रहती है। तो उस एनर्जी का उपयोग किया जाएगा इस माइनिंग में, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। तो ये बहुत ही अपने आप में अच्छा है क्योंकि एक तरीके से तो आपकी जियोथर्मल एनर्जी वेस्ट ही हो रही है, उसका आप कहीं यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हो और अगर आप इसका यूटिलाइज़ जियोथर्मल एनर्जी का यूटिलाइज़ ऐसे ह्यूज माइनिंग में करते हो तो दैट इज़ अ गुड स्टेप और हम कह सकते हैं ये एक एनर्जी का अच्छा यूटिलाइज़ेशन है, अच्छे तरीके से चैनलाइज़ किया गया है। सेकेंडली, अगर हम बात करें तो आपको पता होगा बिटकॉइन की माइनिंग ना केवल एनर्जी के ऊपर बेस्ड होती है बल्कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे बेस्ड होती है। एक ह्यूज लॉगरिदम होता है जिसे जो है सॉल्व करना पड़ता है। बिल्कुल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का नाम आपने सुना होगा। तो देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारे अपने आप में एक अलग सी जो है बहुत बड़ा डिस्कशन का पार्ट हो सकता है। अगर हम डिस्कस करने बैठे तो आधा घंटा से कम ब्लॉकचेन को समझने में नहीं लगेगा। तो आप सिंपल समझिए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो हमारी है जिसमें जो है आप मतलब लूप होल क्रिएट नहीं कर सकते हो, समझ गए? और सेकेंडली जो है ये बहुत ही टाइट मॉनिटरिंग भी होती है और अलग तरीके से इसकी जो है हम कह सकते हैं व्यवस्था होती है। तो इस नेटवर्क के ऊपर आधारित लॉगरिदम होता है और इस लॉगरिदम को सॉल्व करके कॉइन की माइनिंग की जाती है जिसमें आप कह सकते हो बहुत एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। चाइना इस प्रॉब्लम को हाल फिलहाल में फेस भी कर रहा था जिसके कारण जो है उनकी इलेक्ट्रिसिटी का भी इश्यूज था और बहुत सारे जो है माइनिंग हम कह सकते हैं एरिया को शट डाउन किया गया चाइना की गवर्नमेंट के द्वारा। कुछ महीने पहले ये न्यूज़ आपने सुना होगा।
अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ये जो है कॉन्चुगा हमारा जो वोल्केनो है इसका ये लोकेशन है। ये देखिए ये जो है गल्फ वाला क्षेत्र है, राइट? और ये तो हमने मैप को भी डिस्कस किया आपके साथ। सेकेंडली और एक बगल में एक और वोल्केनो क्षेत्र है जिसका नाम आपको ध्यान में रखना है। ये जो है टिकापा, इट्स अ टिकापा वोल्केनो क्षेत्र या टकापा वोल्केनो क्षेत्र भी आप बोल सकते हो। तो ये 2 वोल्केनोस एरिया से जियोथर्मल पावर लेकर के इस माइनिंग को की जाएगी। बिटकॉइन सिटी इसी आधार पे यहाँ के प्रेसिडेंट ने डेवलप्ड ही किया है सो दैट कि यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट आ सके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को वो अट्रैक्ट कर सके। अगर बिटकॉइन के नाम पे शहर बनाते हैं तो बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएंगे और इससे होगा क्या? तो इससे ये होगा कि पेरोल टैक्सेस ये इनकलकेट कर सकते हैं, कंट्री का इनकम अच्छा होगा और कंट्री का जब इनकम अच्छा होगा आप समझ सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्षेत्र में एक नया सोचा समझा एक प्लानिंग है। और इससे फ़ायदा क्या होगा? और भी फ़ायदा ये होगा कि देखो, जब अच्छा इनकम होगा तो सिंपल सी बात है इंफ्रा क्रिएट होगा एंड जब हम बात कर रहे हैं बिटकॉइन के थ्रू इनकम की दैट सिंपली मीन्स कि हम बात कर रहे हैं डिजिटल एजुकेशन की, टेक्नोलॉजी की। तो लोग जो है डिजिटल एजुकेशन, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अट्रैक्ट होंगे, देश के युवा भी अट्रैक्ट होंगे और इन्वेस्टमेंट तो आएगा ही आएगा और इसका असर सिर्फ़ जो है अल सल्वाडोर में ही नहीं रह जाएगा, बल्कि पूरे विश्व में पड़ेगा और सभी देश एक बार ज़रूर से सोचेंगे क्या ये भी एक उपाय है धन कमाने के, क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के ये भी कोई उपाय हो सकते हैं, इस तरह की भी कोई चीज़ें हो सकती हैं, यस और नो ज़रूर इस पे हार्ड थिंकिंग की जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये लोकेशन वोल्केनोस का, टिकापा का। नाउ अब हम बात कर लेते हैं इसके लिए क्या यहाँ पे जो है टैक्स की बात तो हमने कर ही ली। अब चूँकि एक शहर बनेगा तो शहर की मेंटेनेंस भी होगी। तो शहर की जो मेंटेनेंस होगी वो बिल्कुल म्युनिसिपल के द्वारा की जाएगी। दैट मीन्स सिंपली वहाँ पे एक म्युनिसिपल भी होगा क्योंकि ज़ीरो कार्बन भी तो देखना है। तो ज़ीरो कार्बन इमिशन की बात की गई है, म्युनिसिपल होगा और ये शहर का जो मेंटेनेंस होगा वो बिल्कुल म्युनिसिपल बॉन्ड के द्वारा किया जाएगा। यानी म्युनिसिपल बॉन्ड जारी की जाएगी जिससे शहर का, बिटकॉइन सिटी का मेंटेनेंस किया जाएगा। ईच एंड एवरी तरीके से अच्छी तरीके से इसे मैनेज किया जाएगा। ज़ीरो कार्बन होगा क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी का प्रयोग किया जाएगा। तो आप समझिए कितनी बड़ी चीज़ है कि एक तरफ जब हम बात करते हैं बिटकॉइन की तो हमारे दिमाग में झट से आ जाता है एनवायरनमेंट का इशू, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। देखिए पेपर पे तो अच्छा है, इम्प्लीमेंट करने पे कैसा होगा देखने की बात होगी। चूँकि हमने बात की थी कि गवर्नमेंट जो है $1 बिलियन को इन्वेस्ट करने जा रही है, तो गवर्नमेंट का एजेंडा यही है कि 500 जो मिलियन डॉलर है इसको वो इन्वेस्ट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में और $500 मिलियन का जो है वो यूज़ करेंगे क्या, कंट्री में बिटकॉइन को माने इनकलकेट कराने में, क्रिएट कराने में, क्रिएशन में हम कह सकते हैं। माने आधे परसेंट में इंफ्रा और आधे परसेंट में कॉइन की माइनिंग ये होगी। और अब चूंकि ये एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजिकल थिंग्स है तो ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट्स के विंग के साथ टेक्नोलॉजी ग्रुप भी आगे बढ़ेगी तभी ये काम हो पाएगा। तो बिल्कुल ब्लॉक स्ट्रीम एक टेक्नोलॉजी ग्रुप है, कंपनी है जो कि बिटकॉइन सर्विस फोकस्ड है। तो ये कंपनी के द्वारा इनिशिएटिव लिया जाएगा, सरकार के साथ ये हैंड इन हैंड आगे बढ़ेंगी। इस कंपनी के सीईओ ने भी बताया है कि कैसे वो जो है लिक्विड नेटवर्क के थ्रू यहाँ पे ब्लॉक स्ट्रीम टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएंगे। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आ गई लिक्विड नेटवर्क, आपको चिंता नहीं करना। लिक्विड नेटवर्क एक तरीके से हम कह सकते हैं डिजिटल और बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन में यूज़ होने वाला नेटवर्क है जो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल और बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो ये आप जो है जनरली इस मोड ऑफ ट्रांजैक्शन को लिक्विड नेटवर्क कहा जाता है जो कि कॉन्फिडेंशियल, सिक्योर और बूस्ट स्ट्रेंथन काफ़ी स्ट्रांग है ये। तो ये इस तरह का नेटवर्क है, तो डोंट बी वरी अबाउट द लिक्विड नेटवर्क। चलिए, तो इस तरह के इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए जुड़िए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो काइंडली डू दैट और वीडियो अच्छा लगा होगा तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।